इकबालपुर मिल पड़ता है ये हमारे क्षेत्र में। यहाँ से विधायक भी है, सत्ता के विधायक है, एक उधर विपक्ष के हैं। 3 साल का बकाया पेमेंट रुका हुआ। जिस दिन बारिश आती है किसान तो कुछ तो वैसे मर जा देख के। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम फिर से हैं किसानों के बीच। आज हम जानेंगे जो किसानों के आंदोलन जो एक के बाद इन पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं? सरकार की खराब नीतियों के कारण बढ़े हैं या किस व्यवस्था के कारण बढ़े हैं? हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जो कि जिला महामंत्री हैं मिस्टर कुलदीप सैनी जी और भारतीय किसान यूनियन के युवा सिपाही मिस्टर संजीव जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का सर। खेतों के बीच हम आज खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे जो एक के बाद एक आंदोलन जो बढ़े हैं किसानों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है जी, इनकी सरकार की गलत नीतियां हैं और जो है किसान का इतना शोषण हो रहा। और माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं 18 घंटे काम करता है, लेकिन किसान 24 घंटे काम करता है, दिन रात एक करके जब देश का पेट पालता है, ताकि किसान को ये लगता है कि उसका देश, उसके देशवासी भूखे न रहें। लेकिन इनकी नीति ऐसी गंदी होगी, इतनी गंदी नीति से किसान के प्रति सरकारों की, किसान को बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा इनकी नीतियों के कारण। सर आए दिन हम देखते हैं आत्महत्या किसान कर लेते हैं, छोटे वर्गों के किसान हो चाहे बैंक का लोन हो। बड़े बड़े लोग लोन लेकर भाग गए, लेकिन किसानों का लोन माफ़ ना होना ये बड़ी समस्या है। या फिर किसी स्टेट में हुआ हो अगर? कहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता किसान का। कहते कुछ और है, धरातल पर कुछ और निकलता है, मुंह से कुछ और कहते हैं। और किसानों का इतना बड़ा शोषण होता है, ना तो कोई इनका चैनल दिखाने वाला, ना मीडिया। आप जैसे लोग, 2-4 लोग अच्छे जो समझते हैं किसान क्या है, भाई किसान की क्या स्थिति है, किसान हमारे लिए क्या करता है, उन्हें टीस होती है, वो किसान की कुछ बात कहते हैं। अन्यथा इतना बुरा हाल है किसानों का, बहुत बुरा, बहुत नीति खराब होगी इनकी सरकार। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 18 घंटे मोदी जी ने कहा मैं काम करता हूँ, आपने कहा आप 24 घंटे काम करते हैं। हमने भी सुना, आपने अभी बताया था कि भैंस रात ब्याही, हम बैठे रहे, रात भर सोए नहीं, दूध निकालते हैं, ये वो। एक बार एसी के कमरों में जो लोग बैठते हैं, जो किसानों पर चर्चा करते हैं, गरीबी पर चर्चा करते हैं, उनके बारे में आप अपने बारे में बताइए कि 24 घंटे में आप किस तरीके से काम करते हैं, फसलें कैसे उगाते हैं, अगर बारिश आ जाए फसलें बर्बाद हो जाती है, उसके बारे में बताइए। जिस दिन बारिश आती है किसान तो कुछ तो वैसे मर जा देख के। भाई बारिश मतलब आपदा आ गई, जैसे आंधी आ गई, बारिश तेज आ गई, जैसे अभी पीछे से हवाई चली, और जैसे आप मुंजी देख रहे हैं, अगर तेज बारिश में फिलहाल अगर यह हवा आती है और ये गिरती हो तो कुछ नहीं निकलने का इससे, बिल्कुल सब इसका जो फल है, जो किसान का मेहनत है, वो सारी मिट्टी मिलती है। तो क्या करता है किसान, या तो वो बेचारा जो है कुछ उस दिन ना तो कुछ खावे ना कुछ पिए, कुछ नहीं, और जो है आन के माथा पकड़ के खेत में बैठ जाता है कि प्रभु तू तो ख्याल कर, सरकार नहीं करी तू तो ख्याल कर किसान। 24 घंटे मेहनत करने के बाद अगर हवा आती है, गिर जाती है तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, फिर अगर ये हो भी जाती है, फिर इनकी नीति ऐसी गंदी है सरकारों की। इनको जो है ना, इनके बिचौलिए, ये कहाँ ले जा किसान, क्या करे, कैसे दे। अब कह दिया मोदी ने, कह दिया भाई तुम्हारी जो किसान कहीं भी बेच सके। मान लो मैं ही किसान हूँ, ये मेरे 5 कुंटल गन्ने, क्या मैं दिल्ली ले जाऊँगा मंडी में, इसको मेरा किराया लग जाएगा, घर से देने पड़ेंगे। बहुत नीति किसान के प्रति इनकी नीति बहुत गंदी हो चुकी है। अच्छा, जैसे हमारे साथ मौजूद है संजीव जी, युवा सिपाही, युवा है, क्या राय रखते हैं सर इस मुद्दे को लेकर आप? राय तो ये है भाई साहब, किसान की जो स्थिति है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है। इकबालपुर मिल पड़ता है ये हमारे क्षेत्र में। यहाँ से विधायक भी है, सत्ता के विधायक है, एक उधर विपक्ष के हैं। 3 साल का बकाया पेमेंट रुका हुआ। किसान की ये हालत है, चाहे अगर 100 बीघे का भी किसान है, वो बाज़ार में को किसी लाला के यहाँ से अगर उसने सामान उधारा ले रखा, उसकी हिम्मत नहीं कि वो उसकी दुकान के सामने से गुजर जाए। पर उन्हें भी पता है दुकानदार को कि ये पैसे आज नहीं देंगे कल को देंगे। किसान के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो रखा आज के टाइम में, उसकी स्थिति ऐसी है कि उसे सिर्फ भगवान ही बचा सका, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई फसल बोली, उसमें पता ये फसल बो रखी धान की, अगर आज देखो मौसम कैसा है, आप अगर हवा चल गई तो ये पूरी फसल लेट जाएगी। इसमें से आप अपने घर के बच्चों के लिए भी पता नहीं आप रख पाओगे नहीं रख पाओगे। अच्छा, ये जैसे हमें अभी जब हमने पिछली बार हम यहाँ पर आए थे किसानों के बीच, तो किसानों ने ये कहा था कि शायद हम खेती करें, आने वाली पीढ़ी शायद खेती ना करे। ये बहुत चिंता का विषय है। तो आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो कि किसानी करनी चाहिए? मेरा मानना तो यही है। जी, अगर किसान नाज धान ये नहीं उगाने का, गेहूं चावल नहीं उगाने का, तो देश का पेट कैसे भरेगा? फिर बाहर से मंगाओगे, वही चीज़ महंगी हो जाएंगी। आज की जो जनरेशन है, मैं खेत में जाता हूँ,
पर जो आने वाली पीढ़ी है अब सब 5 साल बाद ही देख लियो आप, कोई खेत में नहीं जाने का किसान का बेटा। वो चाहे उसने डिप्लोमा कर लिया छोटी मोटी, इधर वो कंपनी में जॉब कर रहा, पर वो खेत की साइड नहीं जाना पसंद कर रहा। अच्छा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, खेतों का कम होना, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खेतों में लग रहे हैं, तो वो क्या एक समस्या नहीं है? उससे बस ये है जो मजदूर है वो जो किसान के पास मजदूर काम करते थे वो अब फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। अगर उन्हें बुलाते हैं कि भाई हमारे खेत में काम होना, वो कहते हैं कि हम नहीं धूप में काम करेंगे। तो वो आज कहते हैं हम तो वहाँ एसी चलता है, अब मतलब पंखे वंखे चलते हैं, वो तो वहाँ काम कर रहे हैं। किसान उन्हें अगर पैसा नगद देगा पर वो वहाँ चाहे कुछ भी हो जाए। आज अगर 300 का रेट है, आज 400 500। अब ये गन्ना बंधा हुआ मान लो, अगर हवा चली गन्ना बंधवा दिया, फिर दोबारा बंधाएंगे, फिर डबल लेंगे। तो किसान के इतने बुरे हाल है। पहले क्या था, यूरिया का कट्टा 250 रुपये का आता था, 50 किलो आता था, आज 270 के लगभग हो गया, 45 किलो उसका वजन घटा दिया। चलिए, ये तो होगी बात। सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, हमसे ज़्यादा उम्र है, आपने बहुत सरकारें आती जाती देखी होंगी, बहुत सारे विधायक देखे होंगे, नेता देखे होंगे, लेकिन जैसे चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र पिछली बार हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र हुआ था। चलिए, ये तो 2 नेता हो गए, लेकिन और नेताओं का क्या किसी नेता ने काम नहीं किया किसानों के लिए? कुछ नहीं करते भाई, इनका तो यह है सी का भाई वगैरह, जो कहावत है बड़ों की, अगर भाई सी का भाई वगैरह, अरे एक कुदरा था 9 तो दूसरा आने वाला कुदा तेरा। किसानों के मामले में तो सब ऐसे ही है, एक तरफा ऐसे ही। और जैसे आपने कहा था, बड़े बड़े लोग कर्जा लेकर भाग जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। किसान का दे नहीं पाता। वो क्या होता है, किसान के तो सब डंगर घर बार जमीन सब लिखवाना है 1 लाख रुपए में, और उसको टॉर्चर करते हैं, आन के उस पर दबाव दे, उसे नहीं दिखा यार तू तो सारा चलेगा। अभी सोसाइटी से खाद उठा रखा, कोरोना का कहर चल रहा, आप देख रहे किसान पर पैसा नहीं है, मिल उन्हें पेमेंट नहीं दे रही, वो तो अपना बेच रहे, चीनी अपना लेकर मालिक साफ हो जा। आज झबरड़ा सोसाइटी की तरफ से आसपास की सोसाइटी पूरे ज़िले में ही चल रहा, बल्कि किसान के घर नोटिस जा रहा। पहले कहते सूचना दे देते थे कि पड़ोसी को पता लगेगा नहीं लगेगा, आज उसे जाकर नोटिस दे रहे किसान। अब बरसात का मौसम, अब कहाँ से पैसा लाएगा वो 1-1.5 लाख रुपए के? अरे भाई वो पैसा है उसका भी तो मिल के पास ड्यू पड़ा है। आज तुम अपने पैसे पर ब्याज लगा के ले रहे। किसान का 3 साल का पेमेंट है, 2017 18 19 20 खत्म हो लिया, 21 शुरू होने वाला, अब तक मिल ने पैसा नहीं दिया। ना तो मुख्यमंत्री बोल रहे, ना ऊपर से कोई जवाब, ना इनके कृषि मंत्री, कोई गन्ना मंत्री, कोई कुछ है ही नहीं। अच्छा, जैसे आपने सही बात कही, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम जो सर से पूछ रहे थे, नेता आपने सरकारें बदलती हुई देखी, नेता आए गए, तो कोई नेता ऐसा नहीं मिला, उसका जवाब हमें दीजिए। कोई नहीं मिला जी। सब ये कहते हैं जब वोट मांगा है, इलेक्शन आवा, मैं किसान का बेटा हूँ। सब ऐसे कहे, अधिकारी भी ऐसे कहे मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसान का कोई बेटा नहीं है। किसान उस किसानी के बेटे हैं। इन्होंने ज़मीन ना ले रखी, फार्म बना रखे, और अपना जो है टैक्स बचाने के लिए उसको पैसे को वहाँ दिखा दें, और वो ज़मीन नसी नदी खाड़ों में कुछ नहीं है, पेड़ लग रहे, अगर इतना पैसा फसल से इनकम टैक्स बचाने के लिए, वो तो किसान के बेटे बस वहाँ है, और किसान के प्रति कुछ नहीं है। बहुत हानि पहुँचा रखी किसान को, बहुत हानि। किसान माफ़ नहीं करवाना चाहता, किसान नहीं कहता मेरा कर्जा माफ़ करो, किसान के पैसा टाइम पर दे दो और उसे उसकी फसल के वाजिब दाम मिल जाए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जब कांग्रेस सत्ता में थी और ये भाजपा वाले कहते भाई हम आगे तो हम करवाओगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट पेश क्यों नहीं कर रहे, उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? 1.5 गुना की जो उसमें रिपोर्ट है उसे कर दो, किसानों को अपने आप आ जाएगा, वाजिब दाम मिलेगा 1.5 गुना उसका। ये मोदी जी का है 1.5 गुना फसल का ये मिलेगा, 1.5 गुना मिलेगा, और आय दुगनी करूँगा। 2022 मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा, पूरे भारत को कहना चाह रहा और मोदी जी को कहना चाह रहा, ये आमदनी दुगनी नहीं, जो चीज़ की थी वो अभी खोई गई, जो किसान की अपनी थी वो अभी आमदनी खोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। दर्शकों को सिर्फ हम यही दिखाना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े एसी के रूम में बैठ के जो चर्चाएं किसानों पर करते हैं, गरीबी पर करते हैं, यकीन जानिए यही असली भारत है, यही असली भारत है। कोरोना के उसमें भी पुराना भारत जी कुछ कह रहे हैं, कोरोना का देखो पूरा लॉकडाउन होया पड़ा था, देश के जवान वो सीमा पर खड़े थे या किसान खेत में था, वरना हर लोग एसी के अंदर अपने घरों में बैठ गए थे। सिर्फ किसान था जो उसने कहा कि पूरे देश का गुजर बसर मैं करूंगा, पूरे देश को मैं दूंगा, मैं अन्न उगा के। किसान धूप में तपा, बरसात में वो रहा। इस बार बरसात इतनी हुई गेहूं के टाइम में कि उनकी ज़्यादातर फसल ख़राब होगी।
उन्हें कुछ नहीं मिला। पर किसान ने कहा कि मैं घर में अपने एक बोरी रखूँगा, मैं देश के लिए दूंगा। अगर हम अनाज भी इकट्ठा करके देना पड़ता, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री और दिया, और किसानों ने दान दिया अनाज भी वहाँ से। भाई कोई भारत का कोई भी नागरिक भूखा ना, क्योंकि उसकी वो अपना कर्तव्य समझता है। किसान उस कर्तव्य समझता है। अब भाई कोई मेरे हो तो किसान नहीं करता हो, किसान हर किसान ही सोचता मेरे हो तो किसान नहीं करता हो, कोई किसी का पेट भूख से न रहे। लेकिन इनकी नीति इतनी खराब है, ये अपना अपना भला चाह रहे हैं, ना तो किसान का, और जो भूख से मर भी रहा वो सब इनकी देन है, सरकारों की देन है सब। बहुत चिंता का विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए और किसानों का ख्याल हमें रखना चाहिए। कोरोना काल का भी जिक्र हुआ कि कोरोना में किसानों ने कहा कि आप लॉकडाउन कीजिए, पूरे भारत का पेट हम भरेंगे किसानी कर कर। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।